जो है गेहूं धोना है और ये बोरी लेके जा रही है आंगन में। नेहा घसीट रही है और आलोक उस पे बैठा हुआ है। इनका मजा देखिए। 50 किलो की है। 1550.112 के। हाँ, और ये बैठ गया है, बोल रहा है कि मुझे घसीटो और घसीट के बाहर तक ले चलो। ये हाँ, बाहर इतनी रोशनी है। चलो घसीटो। देखो इतनी ताकत है, ये नया घसीट ले रही है इसको। अच्छा मजे से बैठो। तुम गिरा दो सही रहे। ये मेरे गार्डन के फूल, मेरे घर के गार्डन के, यानी कि बाहर जो लॉन होता है वहाँ के गार्डन में ये फूल हमने गमले में उगाए हैं। और ये दीवार का किनारा, तो यहाँ पर हमने इस तरह से गमले लगा रखे हैं और जो कि देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं गार्डन में लगे हुए। मेरे अमरूद का पेड़ है, इस पे हमने थोड़ा मनी प्लांट को इस तरह से लेतर के रूप में इस पे चढ़ा दिया है। इस तरह से लॉन में थोड़ी सी जगह है, बस उसी जगह पर हमने इस तरह से कुछ गमले रख। यहीं पर लॉन में नेहा बैठी हैं स्कूटी पर, जो कि मुझे नीरा आर्या की कहानी सुना रही हैं, जिसने योगदान दिया था आज़ादी में। एक लड़की थी नीरा आर्य करके, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। तो हुआ ऐसा कि वो काफ़ी अच्छी थी पढ़ने में, तो काफ़ी अच्छे घर से बिलोंग करती थी। तो उसको कलकत्ता चली गई पढ़ने। फिर उसके बाद जब पढ़ लिया, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई काफ़ी अच्छी, तो उसने काफ़ी सारी लैंग्वेज सीखी। तो उसकी शादी ब्रिटिश से ब्रिटिश ऑफिसर से कर दी गई, जो आर्मी का ऑफिसर था। ब्रिटिश का आर्मी ऑफिसर था, जो आर्मी में था, वो उससे कर दी गई। तो और उसने भी थोड़े टाइम बाद आर्मी में ज्वाइन कर लिया था, इंडियन आर्मी में ही थी वो। फिर उसके बाद हुआ क्या कि वो मतलब जिस आर्मी में उसे ज्वाइन किया गया तो उसे बोला जाता था गुप्तचर। ये लोग गुप्तचर है, मतलब रहते हैं, मतलब जो क्या बोलते गुप्त लोग रहते हैं। हाँ, सारी सीक्रेट चीज़ें इनके पास रहती हैं। तो उसे पता चला कि उसके हस्बैंड को मिला है कि सुभाष चंद्र बोस जी का मर्डर करने को। हाँ, तो उसको कहीं से ये बात पता चल गई और उसने मतलब उसके हस्बैंड ने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर गोलियां भी चलाई थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ना लग के उनके ड्राइवर को लग गई थी। हाँ, सुभाष चंद्र बोस बच गए थे। तो उसने गुस्से में आके अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस को ये बात नहीं मालूम थी कि ये चीज़ उसने क्यों की, पर सुभाष चंद्र बोस जी ने उसे नागिन बोल दिया था। हाँ, किसको? वही नीरा आर्य को। उसकी उनकी पत्नी को? हाँ, अपनी पत्नी को? पर उसने उन्हीं के लिए उसके पेट में छुरा भोंका था। पर सुभाष चंद्र बोस ने ही उस लड़की को, नीरा आर्य को ही नागिन बोल दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने? हाँ अच्छा। हाँ, उसने बोला, उन्होंने ही बोला था। हाँ। फिर क्या हुआ कि वो देश प्रिय थी, तो उसने उसके लिए सज़ा काटी। पता चल गया था कि इसने मर्डर किया है, तो उसे पहले यहाँ पे रखा कलकत्ता जेल में। फिर थोड़े टाइम बाद उसे अंडमान निकोबार की जेल में ट्रांसफ़र कर दिया था। छोटी छोटी वहाँ पे द्वीप में जेल होती थी। तो वहाँ पे हुआ ऐसा कि जो भेड़िया काटने वाला आता है, तो भेड़िया जब काटने लगा, तो उसने पहले जब ऊपर वाली भेड़िया काटी तो उसे थोड़ा सा सीने में लगा छुरा। हाँ, तो उसे दर्द हुआ, तब भी उसने सहन कर ली। पर तो जब पैर काटा तो पैर में तो उसके पैर की कुछ खाल बिगड़ गई। तो बोलते हैं तुम्हें लड़कियों की इज्जत करने नहीं आती। किसने? नीरा आर्या ने बोला? नीरा आर्य ने वो क्या बोलते हैं, उस छुरा काटने वाले से बोला।
लड़कियों की इज्जत करना। तो बोलता है हम तो गर्दन भी काटने की हिम्मत रखते हैं, तुम बता दो अगर सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो उसने बोला कि सुभाष चंद्र बोस तो हवाई हमले में पहले ही मारे चुके हैं, दुर्घटनाग्रस्त जो हुआ था। तो बोलता है नहीं तुम झूठ बोल रही है ये बात। तो बोलता है हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ, वो मेरे दिल और दिमाग में बसा हुआ है, जिंदा है पर वो मेरे दिल और दिमाग में बसा हुआ है। तो उन्होंने उसने क्या किया कि वो जो छुरा था वो बिना धार वाला था, तो उसने जाके उसके ब्रेस्ट पे जाके लगा दिया छुरा, और खूब जोर से मतलब खून निकाल दिया एक ब्रेस्ट पे। फिर उसके दूसरे ब्रेस्ट पे भी लगाया, तो दर्द ऑलमोस्ट काट दिया था। फिर दूसरे वाले ब्रेस्ट पे लगाया, मतलब काटने जा रहा तो बोल रहा था तुम बस शुक्र मनाओ कि यहाँ की जो महारानी विक्टोरिया है वो विक्टोरिया जी हैं, उनका शुक्र मनाओ, इसमें इसको गर्म नहीं किया गया। हाँ, तो इसको गरम नहीं किया गया, अगर गरम किया गया होता तुम्हारे अभी दोनों ब्रेस्ट अलग हो चुके होते हैं। तो उनका नाम आज तक कभी आज़ादी पे लिया नहीं गया मीरा आर्य, बल्कि वो बहुत बड़ी मतलब उनका सबसे बड़ा हिस्सा था आज़ादी में। आज तक उनका नाम नहीं लिया गया। वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। फिर बस उनका, और जब वो वहाँ से निकली तो वो महाराष्ट्र में रहने आई थी, तो गवर्नमेंट ने उनका जो वहाँ पे रहती थी झोपड़ी में, वो झोपड़ी सरकारी मतलब सरकार वो नो रोड पे रहती थी ना, तो वो जब क्या बोलते हैं झोपड़ी भी छीन ली गई, तोड़वा दी गई, झोपड़ी पे रहती थी। फिर उसके बाद जब उनकी डेथ हुई तो उसमें कोई नहीं आया अशोक मनाने, मीरा आर्या की। मीरा ने कोई भी नहीं, पर रिपोर्टर्स इस बारे में जानते थे कि वो इतनी बड़ी देश प्रेम वाली थी, इसके बारे में जानते थे। उसने शादी किससे की थी? ब्रिटिश ऑफिसर थे आर्मी के। हाँ, तो वो ब्रिटिश था और ये इंडियन थी, हाँ ये इंडियन थे। तो ब्रिटिश से शादी करी क्यों? उसके पापा ने कर रही थी ना, अच्छे सीआईडी ऑफिसर था ब्रिटिश वाला वो। तो उसके पापा को नहीं लग रहा था कि वो ब्रिटिश से शादी करेगी तो ब्रिटिश लोग उसको इंडियन लड़की को कैसे रखेंगे? उसने तब लीमा की सारी लीमा लांग दी थी जब उसने अपने पति का ही कत्ल कर दिया था सुभाष चंद्र बोस की बचाने के चक्कर में। हाँ, वो तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई जब अंग्रेज़ों को हम पसंद नहीं करते, हम हिंदुस्तानी हैं और अंग्रेज मान लो उसका पति है तो वो तो सोचेगा कि हमारी साइड मिल नहीं, जाओ, हमारी उनका बात मानो। मतलब ये था, सुभाष चंद्र बोस जी का मतलब ये था कि वो ब्रिटिशर्स का हस्बैंड था, उसको उसका मुकदमा नहीं करना चाहिए था। एक इंडियन औरत एक ऐसी मतलब वो अपने हस्बैंड के लिए प्रिय होती है, मतलब अपने हस्बैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा सीनियर होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा प्रिय होना चाहिए, वो उसके लिए सब कुछ होना चाहिए, भगवान होना हम चाहिए। लोगों को यहाँ पे हमें यही सिखाया। सिखाया गया हिंदुस्तान में कि पति चाहे कैसा भी हो तो वो हमें मारते रहे पीटते रहे लेकिन वो हम सिर्फ उसको कुछ ना करें, हाँ हम उसको कुछ नहीं लेकिन उसने किया। हाँ, पर उसने इस वजह से कर दिया क्योंकि वो भी एक आर्मी में थी और ये भी एक आर्मी में था, और उसको ये बात जब पता चली तो उसको सहन नहीं हुआ, उसने उसको मार हम्म कि वो उसे मारने का पूरा प्लान बना चुके हैं सुभाष चंद्र बोस जी को, तो उसको वो अब मार दे, इससे अच्छा इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको मार दें। हाँ, तो ये तो एक तरह की कुर्बानी है कि उसने सुभाष चंद्र बोस के लिए अपने पति को कुर्बान कर दिया। हाँ अपने पति को कुर्बान कर हाँ, दिया। तो अच्छा काम है, देश के लिए अच्छा काम किया और उसने। उस समय ये भी था कि ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान के लिए काफ़ी अच्छे नहीं थे, हिंदुस्तानी लोगों के लिए। नहीं, वैसे आज़ादी की पहले की बात है, आज़ादी की बात मुझे ये नहीं पता। ये अच्छी बात है कि मतलब यहाँ पे देशभक्ति आ ही जाती क्योंकि अपनी पति को हिंदुस्तानी लड़की भगवान मानती है, उसने उस पति भगवान रूपी पति को मार दिया सिर्फ एक आज़ाद भक्त जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके लिए। हाँ पर सुभाष चंद्र बोस को भी इस बारे में नहीं पता चला। बाद में रिपोर्टर्स को उसको जब वो मर गई तब उसको कोई श्रद्धांजलि भी दी नहीं गई। उसको सिर्फ वो भी डेड बॉडी से कौन जलाना है, उसके घर वाले भी नहीं,
रिपोर्टर्स ने उन जो रिपोर्टर्स थे, प्रेस रिपोर्टर्स, उनको इसके बारे में पता था, तो वो लोग आए थे उसको, उसकी डेड बॉडी जलाने। हम्म। कुल मिला के ये है कि मतलब कुल मिला के लड़कियों को यही इज्जत दी गई है कि वो अपने हस्बैंड के लिए भगवान, अपने हस्बैंड को भगवान मान के रखे। तो जब उसके पापा ने शादी करी ब्रिटिश से, तब उसके पापा से उसको बोलना चाहिए था कि मैं ब्रिटिश से शादी नहीं करूँगी। अरे ब्रिटिशर्स, तो सीआईडी ऑफिसर था, वो भी एक आर्मी में था, वो पढ़ी लिखी लड़की थी। हाँ, उनको पढ़ा लिखा लड़का चाहिए था। पढ़ी लिखी जब लड़की थी, उसे ज्ञान था हर चीज और का। इंडिया में लोग इतने पढ़े लिखे होते नहीं हैं, उस टाइम थे ही नहीं। हाँ, उस समय इंडिया में नहीं थे इतने, और बड़े घर और बड़ी जगह से भी था, और उसे ये भी पता था कि अगर वो सीआईडी ऑफिसर से शादी करेगी तो उसे फ्रीडम मिलेगी बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि उसे दबा के रखा जाएगा, तो उसे दबा के रखा भी नहीं गया था। उसने खुद शादी करने के बाद आर्मी ज्वाइन कर ली थी इंडिया की। हम्म। चलो, जो भी है, इसी तरह से कितनी सारी कहानियां हैं पर उसकी देशभक्ति। कहानी आज तक मीरा आर्य को कोई जानता भी नहीं है कि है कौन ये लड़की। हम्म। उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, मतलब पूछो मत। मतलब औरतों को सिर्फ ये दिखाया जाता है कि औरतें कमज़ोर हैं। वही तो कह रहे हैं कि इतना सारा जुल्म होता रहा हिंदुस्तान पे कि जितना ही बोलो कम ही है। कितनी सारे मतलब लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने इतना योगदान दिया भर भर के। आपको ये भी बात नहीं पता होगी, एक लड़ाई, सर हमारे सर बताए थे कि एक लड़ाई हुई थी, वॉर हुई थी। हाँ, जैसे वर्ल्ड वॉर हुई थी वैसे लड़ाई हुई थी। तो उसमें एक लड़ाई में एक लड़की घुस गई थी, देश प्रेम वाली थी वो, उस लड़ाई में लड़की थी। ये बात कोई नहीं जानता था उनमें से, और जब अगर उनमें से किसी को पता चल जाता कि वो एक लड़की थी तो हल्ला मच जाता, मतलब हटा दिया जाता। तो वो लड़का बन के घूमती थी, हम्म। बाल छोटे छोटे करके और खूब कपड़ा पहन के टाइट टाइट एकदम घूमती रहती थी। पर एक्चुअली हुआ क्या, लास्ट मोमेंट में कि उसको गोलियां लग गई। अब गोलियां लग गई, उसे गोलियां निकालने के कोई साथी चाहिए। हम्म। सीने पर गोलियां लगी थी। हम्म। अब वो जैसी गोलियां लगी तो अब ये हुआ कि अब गोलियां निकालने के कोई चाहिए। तो अगर वो अपना कपड़ा खोलती तो उसे सबको पता चल जाता कि लड़की है। हाँ। हम्म, पर वो नहीं खोली, वो ऐसे ही घूमती रही और वो सबसे लास्ट तक जिंदा रही थी पूरी लड़ाई में। और फिर उसका इलाज कैसे हुआ? मर गई थी लास्ट में। अच्छा, लास्ट में मरी। गोलियां कब लगी थी उसको? स्टार्टिंग में लग गई थी तो गोलियां। फिर वही चीज़ है ना, जो गोलियां स्टार्टिंग में लगी लास्ट तक फिर कैसे जिंदा रही? कुछ तो किया होगा उसने। हाँ, उसने कुछ किया था या फिर किसी एक ने साथ दिया था उसका, मुझे ये बात नहीं ध्यान अच्छे से, पर किसी ने तो उसको साथ दिया था। ऐसा थोड़ी है कि भाई होते हैं साथ तो देंगे बिना उसके। लड़कों के साथ रहती थी, लड़कों के साथ खाती थी, सोती थी, जाती थी, सब कुछ, बस थोड़ा बच बच के रहती थी। और ये बात किसी को नहीं पता ऐसी था उस सारे ग्रुप में कि ये लड़की है। हाँ हाँ, भाई अपना लड़ाई करने का तरीका है कि किसी तरह से मतलब देश के लिए कुछ करना है। लड़की लड़का बन के ही कर सकते हैं, लड़की और बन के। सबसे लास्ट में ये बात पता चली जब वो मर गई, तो लड़की निकली। लड़की निकली एक। वही चीज़ है ना, मतलब लड़कियों ने भी योगदान दिया है। और आज लड़कियों का उसमें नाम नहीं जोड़ा गया है। अब पता नहीं लोग क्यों इतना ज़्यादा मतलब मतलब पिछाड़ते रहते हैं लोग लड़कियों को। आज भी पीछे करके रखे हैं, पहले भी पीछे करके रखे थे। अब तो कुछ ठीक हो गया है, पहले के कुछ ज़माने ठीक की नहीं बात है। करो तो अभी भी नौ अगर आप जाओगे ना, तो अगर अगर लड़की ने कुछ किया है ना तो उसको भी पीछे रखा जाएगा, आगे नहीं रखा जाएगा। पहले की तुलना में बहुत सुधार हो। तुम नहीं जानती हो, पुराना जब आज़ादी के समय जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे, उस समय लड़कियों को पैदा होना ही एक बड़ी बात थी कि लड़कियां जब पैदा होती थी उनको घर में ही रखते थे। 18 साल तो थोड़ा 9 10 10 साल तक मिनिमम रखते थे, 10 साल के बाद शादी कर देते थे किसी तरह से बचा बचा के अंग्रेज़ों से। वरना उनको पता चल जाए कि इनके घर में लड़की है तो वो छोटे पर ही उठा के लेके चले जाते थे। हमारी तुम्हारी दादी बताती हैं ये सब कि हम लोग क्या, अगर लड़की हो जाती तो हम लोग कितना उसे छुपा छुपा के कहीं नहीं जाने देते थे, घर के अंदर ही रखते थे उसको, घर के अंदर ही बड़ा करते थे।
तो ये स्थिति थी उस ज़माने की, अंग्रेज़ों के समय में। और जो लड़कियां बड़ी हुई और बड़े होने के बाद उन्होंने इतना आज़ादी में बताओ, योगदान उसने दिया। इतना सजा काटी, सब कुछ किया, तो लास्ट में उसे एक घर भी नहीं नसीब हुआ, वो भी इंडिया के अंदर। अब में बता, सन सुभाष चंद्र बोस जी ने भी उसे नाक में बोल दिया था, कैसा लगा होगा जब उसको पता चला होगा कि हाँ, जिनके लिए भी मैंने काम किया, जिनको मैंने बचाया, उन्होंने भी मुझे नागिन बोल दिया। उन्होंने क्यों बोल दिया, वो तो इंडियन थे। उनको नहीं पता था ना। क्योंकि उसने अपने पति को मारा था हाँ, ना, उसने इसलिए। अपने पति को मारा था इस वजह से। लेकिन उन्होंने सच्चाई नहीं जानी कि वो भाई मैं सच्चाई नहीं इंडियन जानी। हो कि मैं किस लिए सब कर रही हूँ। पति आगे है, पति को देखूं कि आप एक हिंदुस्तानी लड़की हो, हिंदुस्तानी का फर्ज निभाऊं। यही तो प्रॉब्लम होती है, राजी फिल्म में यही तो हुआ था, कर दिया था पाकिस्तानी से शादी, पर उसका तो एक वो डील हुई थी, जहाँ पाकिस्तानी से भाई शादी कर रहे हैं, पर तुम्हें एक वो क्या बोलते हैं, गुप्तचर बना के भेज रहे हैं, हम्म। पर लास्ट में उसके हस्बैंड को मार दिया गया था। उसके हस्बैंड की कोई गलती नहीं थी इसमें। किसके? राजी फिल्म में जो आलिया भट्ट थी, हाँ उसके हस्बैंड की कोई गलती नहीं थी ना। हाँ तो हुआ ये था कि लास्ट उसका हस्बैंड इस मतलब जो लड़ाई होने वाली थी, जो लोग कर रहे थे कि हम हमला करेंगे उस पर, इंडियन पे, हाँ हाँ। पर ये इसमें हस्बैंड का, उसका हस्बैंड में कोई नहीं था, उसके पापा का रोल था। उसके पापा पता नहीं मरे थे कि नहीं मरे थे, पर उसके हस्बैंड को मार दिया गया था। तो बहुत रोई थी, कोई थी मेरे हस्बैंड का इसमें कोई दोष नहीं था, तुमने क्यों मार दिया। ये अवनीश पापा की गाड़ी पे आराम कर रहे हैं, इनको कहीं जगह ही नहीं मिली है। ये इनका स्टाइल, ये इनका स्टाइल लेटने का। गाड़ी पर अवनीश लेटे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे पीकॉक पले हुए हैं, जो कि हम लोग अगर छत पे गेहूँ डालते हैं ना, तो वो लोग गेहूँ वगैरह सारे खा जाते हैं। तो अभी देखिए हमने गेहूँ डाला और पीकॉक आ गया खाने के लिए। ये पीकॉक ना हमारा गेहूँ खा रहा था। ये देखिए भाग रहा है। मैं छत पे आई तो मैंने देखा कि ये यहाँ पर गेहूँ पड़े हैं और ये महाराज यहाँ पर खा रहे थे आराम से। आओ खा लो, कहाँ जा रहे हो?